डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है वसूली खाता कैसे बनाते हैं, साझेदारी फर्म का समापन की स्थिति में कौन कौन से पंजी प्रविष्टियाँ होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। आज हम इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते जाएंगे एक एक करके बारी बारी से। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। पंजी प्रविष्टि में ये लिखा है कि एक फर्म जिसके अ और ब साझी हैं के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए आप क्या प्रविष्टियाँ करेंगे। तो पहला जो है विघटन व्यय की राशि 500 रुपया। विघटन व्यय की राशि 500 मतलब हम लिख देंगे इसको, लिखेंगे वसूली खाता विकलन। वसूली खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से करके हो जाएगा। ठीक है, विघटन व्यय की राशि को तो ये कैसे पंजी प्रविष्टि होता है, तो यहाँ पर देखिए वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से दायित्वों का भुगतान नगद करने पर। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से करते सकते हैं, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से विघटन व्यय का भुगतान करने पर करके लिख सकते हैं। अब रोकड़ खाता या बैंक खाता दोनों में से जो भी आपको इच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो रोकड़ खाता भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है पंजी प्रविष्टि होगा, एक पुस्तक में अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि 2500 रुपया। अब अप्रविष्ट संपत्ति रहे चाहे प्रविष्ट संपत्ति रहे, जब हम उसकी राशि वसूल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन किससे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो है वसूली खाता से। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से, क्योंकि जो भी संपत्तियाँ होती है चाहे वो प्रविष्ट हो चाहे अप्रविष्ट हो, उसको हम सभी को कहाँ डाल दिए रहते हैं, वसूली खाते के अंतर्गत रखते हैं और वहीं से फिर संपत्तियों को विक्रय किया जाता है। विक्रय के पश्चात जो धन राशि प्राप्त होती है उसी का हम लेखा करते हैं और दायित्वों का फिर भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर धन राशि प्राप्त हो रही है वो संपत्ति को बेचने से, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय रोकड़ खाता विकलन या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने राशि लिख दिया 2500 रुपये लिख दिया है। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरा में देखिए 2000 रुपये का रहत्या जिसे वसूली खाते में अंतरित कर दिया गया है, आ द्वारा ले लिया गया। 2000 रुपये का रहतिया है, रहतिया मतलब स्टॉक है जिसे वसूली खाते में अंतरित कर दिया गया है और आ द्वारा ले लिया गया है। तो हम आ द्वारा लिया है मतलब पाने वाला कौन हो गया, आ हो गया, इसलिए आ का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, तो वसूली खाते से, क्योंकि इस रहतिया को हमने कहाँ डाल दिया था, तो वसूली खाते के अंतर्गत डाल दिया है, इसलिए जाएगा कहाँ से, तो वसूली खाते से जाएगा और लेगा कौन, आ लेगा, इसलिए आ का पूंजी खाता विकलन, आ का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया आ का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। क्लियर हो गया होगा। आ के खाते में रहत्या अंतरित। फिर उसके बाद चौथा जो है वो है वह 3000 रुपये नगद लेनदारों को भुगतान में दिए। 3000 रुपये नगद लेनदारों को भुगतान में दिए। भुगतान में हमने 3000 रुपये नगद दिया, किसको दिए, लेनदारों को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्योंकि जितना भी व्यवहार है वसूली खाते के अंतर्गत होगा, तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से लेनदारों को नगद भुगतान करने पर। ठीक, वसूली खाता विकलन किसी प्रकार का कोई भी भुगतान है तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से या बैंक खाता से करके ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देखिए पांचवा है वसूली खाते का लाभ 4000 रुपये अ और ब को 3:1 के अनुपात में वितरित करने पर। जब भी लाभ होता है, जब भी लाभ होगा तो जो भी साझेदार हैं, साझेदार के जो खाते हैं उनको हम जो है नीचे जो है समाकलन पक्ष में लिखते हैं और वसूली खाता को ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे में क्या लिखा, ये ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से, और यहाँ पर हो जाएगा वसूली खाता से। ये लाभ की स्थिति में इस प्रकार की पंजी प्रविष्टि होती है और हानि की स्थिति में कैसे पंजी प्रविष्टि होगी, तो ए का पूंजी खाता विकलन बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से होता। अगर हानि की स्थिति में होता तो यहाँ पर लाभ हो रहा है इसलिए हम लिखे वसूली खाता विकलन ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। और इनको कितने अनुपात में बांटे, तो 3:1 के अनुपात में हमने बांट दिया जैसा प्रश्न में लिखा है। तो 4000 को 3:1 मतलब 3000 और 1000 होगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है प्रश्न जो है उसका ये पंजी प्रविष्टि नीचे में जो बताया वो होगा। विघटन व्यय की राशि तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से या बैंक खाता से। ठीक है, विघटन व्यय की राशि का मतलब भुगतान करने पर हो गया। उसके बाद आप एक पुस्तक में अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि 2500 रुपये, तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से।
क्लियर हो गया। 2000 रुपये का रहता है जिसे वसूली खाते में अंतरित कर दिया गया, अ द्वारा ले लिया गया, तो अब आने वाला था, इसलिए अ का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, सब में वसूली खाता आएगा। ठीक है, लेनदारों को भुगतान में दिए तो क्या लिखेंगे, भुगतान किससे करेंगे, रोकड़ से करेंगे, तो किसको बुक करेंगे, तो वसूली खाते के अंतर्गत होगा, इसलिए वसूली खाता विकलन क्या बोल देंगे, रोकड़ खाता या बैंक खाता से। अब वसूली खाते का लाभ जो है 4000 रुपया हुआ, उसको 3 और 1 के अनुपात में बांटे, और अ और ब को, तो अ को दिए 3 अनुपात और ब को दिए 1 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसूली खाता विकलन हो जाएगा आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। ठीक है, आ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। ठीक, तो इस प्रकार की जो है पंजी प्रविष्टियां इसमें होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है कि समस्त दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने तथा विभिन्न परिसंपत्तियों मतलब रोकड़ के अतिरिक्त तीसरे पक्ष को किसी फर्म के विघटन पर निम्न लेन देनों के संबंध में क्या रोजनामचा प्रविष्टियां की जाएंगी। तो जितने भी हैं उन समस्त दायित्वों को और संपत्तियों को हमने कहाँ डाल दिया, वसूली खाते में डाल दिया। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दिया, कंडीशन नंबर 1 को देखिए, आरती ने 80,000 रुपये के मूल्य का स्टॉक 68,000 में लिया। आरती ने लिया तो पाने वाला कौन हो गया, आरती हो गया। तो आरती का खाता विकलन, आरती ने लिया बोल रहे हैं मतलब आरती पाने वाला हो गया। तो आरती का खाता विकलन किससे, वसूली खाता से। पंजी प्रविष्टि हो जाएगा आरती का पूंजी खाता विकलन, आरती का पूंजी खाता खोलना है ना हमेशा, तो आरती का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आरती ने 80,000 रुपये का स्टॉक 68,000 में लिया और यहाँ पर उसकी राशि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब दूसरा को देखिए, दूसरा में लिखा है, ये दूसरा में लिखा है कि 40,000 रुपये की गैर अभिलिखित मोटरसाइकिल जो करीम द्वारा ले ली गई। गैर अभिलिखित या अघोषित कोई भी शब्द दे सकता है। ठीक है, तो गैर अभिलिखित मतलब अघोषित संपत्ति समझिए। इस संपत्ति मोटरसाइकिल को जो है करीम द्वारा ले ली गई, तो घोषित रहे चाहे अघोषित रहे, दोनों में जो है क्या होता है, सेम प्रविष्टियां होती है। तो मोटरसाइकिल किसने ली, करीम ने ली, तो करीम का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा वसूली खाता से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। ये हो गया करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। 40,000 रुपये की गैर अभिलिखित मोटरसाइकिल करीम द्वारा ली गई, यहाँ पे हमने 40,000 लिख दिए, यहाँ पर भी 40,000 लिख दिए। फिर तीसरा नंबर का जो है पॉइंट है उसको देख लीजिए, फर्म ने कर्मचारियों को 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। 40,000 की क्षतिपूर्ति का क्या किया, भुगतान किया। किसने किया, तो फर्म ने कर्मचारियों को किया 40,000। तो यहाँ पर भी भुगतान की स्थिति में हो जाएगा वसूली खाता विकलन बैंक या रोकड़ खाता से, क्योंकि हम जो है वसूली खाते के अंतर्गत सब कुछ चीज़ों को डाल दिए रहते हैं, इसीलिए वसूली खाते अगर भुगतान भी करेंगे तो किसको करेंगे, वसूली खाता विकलन करके लिखेंगे, बैंक या रोकड़ खाता से करके लिखेंगे। क्लियर हो गया। कर्मचारियों के 40,000 की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। ओके, उसके पश्चात हम जो है चौथा को देखते हैं। चौथे में क्या लिखा है, विभिन्न दायित्व को जो कि 36,000 रुपये के थे, कितने के थे, 36,000 रुपये के थे, को 15% छूट पर भुगतान किया। किस पर छूट किया, 15% छूट पर भुगतान किया। विभिन्न दायित्व को जो कि 36,000 रुपये के थे 15% छूट पर, मतलब 36,000 में 15% डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, 36,000 गुणित 15/100 कर देंगे। ठीक है, तो बराबर जब करेंगे और निकालेंगे तो जितना आएगा उतनी राशि को हम 36,000 रुपये में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 36,000 रुपये में से माइनस कर दिए तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से 36,000 रुपये का दायित्व का 15% छूट के साथ भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर भी भुगतान हो रहा है, कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से, यहाँ पर भी हो जाएगा वसूली खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से, दोनों में सेम प्रविष्टियाँ होंगी। फिर उसके बाद फिर आगे देखिए, अब आगे क्या लिखा है, 5वां नंबर में लिखा है वसूली पर हानि। यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। वसूली पर हानि कितना रुपये, 42,000 रुपये। आरती और करीम के मध्य 3:4 के अनुपात में विभाजन किया गया। आरती को कितना अनुपात, तो 3 अनुपात, और करीम को 4 अनुपात में विभाजन किया गया। आरती को 3 और करीम को 4 के अनुपात में विभाजन किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको समझना है हानि हो रहा है। जैसे लाभ में हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाभ हुआ था तो हमने यहाँ पे पंजी प्रविष्टि क्या किया था, वसूली खाता विकलन ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से लाभ के। अब यहाँ पर हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, वो जो ए का पूंजी खाता और बी का पूंजी खाता, यहाँ पर आरती और करीम है तो हम लिखेंगे आरती का पूंजी खाता विकलन करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आरती का पूंजी खाता विकलन करीम का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से, इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगा। अब यहाँ पर वसूली पर हानि को आरती एवं करीम के मध्य वितरण कितने अनुपात में, तो 3:4 के अनुपात में वितरण करने पर, 3:4 के अनुपात में क्या कर दिए, वितरण करने पर। और इस प्रकार से जो है आप 42,000 को जो है बांट देंगे 3:4 में। तो क्या कैसे बांटेंगे, तो 42,000 गुणित क्या करेंगे, 42,000 गुणित हो जाएगा, 42,000 गुणित कर देंगे 3 अनुपात करेंगे तो 3/7 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 और 3 है, 4 और 3 दोनों को मिक्स करके नीचे में लिखते हैं 7, मतलब 4 3 को जोड़ दिए तो 7, तो 7 हिस्सा में से 3 हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका कितना, 42 तिया कर लीजिए तो 3 दूने 6 और 3 दूने 6 हो गया 42,000 में से, और 3 चौक 12, ठीक है, 4 3 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 1 कम 7 दूने 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 छक्के 42, ये 6 से सीधा कट रहा है, 7 छक्के और 3 तो शून्य है तो 3 शून्य यहाँ पे लगा दिए, 1 2 शून्य और यहाँ पे 3 शून्य, और 6,000 गुणित 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 दूने 12 6 तिया 18,000। तो पहले वाले का कितना निकल गया, 18,000 निकल गया। समझ में आ रहा है, पहले वाले का कितना, 18,000 आरती का। उसी प्रकार 4 का निकालेंगे तो 6 गुणित 4 कर लीजिए, 6 चौक 24, तो दूसरा का कितना 24,000 निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चूँकि ये मैं आप कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे पास माउस है, माउस की वजह से जो है यहाँ पर अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप जो है कैलकुलेशन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और पंजी प्रविष्टियाँ ऐसे ही बनेंगी। दोनों को आपने समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से जो है रिपीट कीजिए, आप एक बार फिर से देखिए, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और अधिक से अधिक कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।